अब हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 0 से पाई बाय 4 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स की पावर क्यूब प्लस में 2 डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। ये 2 कांस्टेंट है तो इसी के साथ ही रहेगा। ये आपका हो गया x की पावर 4/4 और ये हो गया आपका 2x। और लिमिट क्या थी 0 से पाई बाय 4। अब एक बार जो है पाई बाय 4 रखेंगे एक्स की जगह पर और एक बार 0 रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं हम। ये अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है। तो ये आपका हो गया 2 10 पाई बाय 4 प्लस में पाई बाय 4 की पावर 4, या नीचे जो 4 है उसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा, प्लस में 2 इंटू में पाई बाय 4 माइनस में लोअर लिमिट क्या थी 0। तो 2 10 0 प्लस में 0 की पावर 4/4 प्लस में 2 इंटू में 0, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो ये 2 इंटू में 1 हो गया, 10 पाई बाय 4 1 होता है, प्लस में अब देखो ये हो गया पाई की 4 और ये हो गया 4 की पावर 4 इंटू में 1/4 और ये 2 से कैंसिल हो गया तो 2 बचा। तो ये हो गया आपका पाई बाय 2 और ये पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक है ना। अब आपका बचा क्या 2 प्लस में देखो पाई बाय 4 को 1 से करूँगा तो पाई बाय 4 ही आएगा, सॉरी पाई की पावर 4 आएगा और 4 की 4 की 5 हो गया ये, और ये हो गया प्लस में पाई बाय 2। ये आपका आंसर है। या फिर आप इसको थोड़ा 4 की 5 का थोड़ा ब्रेक करके ले सकते हैं। तो 2 प्लस में पाई की पावर 4 और 4 की 5 क्या होता है 1024 प्लस में पाई बाय 2। ये भी आपका आंसर है। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में कोज स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। देखो अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा होता है तो ये तो 1 हो जाता। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोज स्क्वायर एक्स है, तो ऐसा कुछ मिलता जुलता फार्मूला भी आपने क्लास 11th में देखा होगा कि कोज 2x, क्या कोज 2x का एक फार्मूला होता है, ठीक है, क्लास 11th में है। तो वो क्या होता है कोज स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अब देखो ये 2x x बन जाता है, ठीक है ना, हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं इसको हम। तो अगर हम यूँ देखें तो ये डबल हो रहा है और यूँ देखें तो ये हाफ हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी फार्मूला का हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम ना माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो जब हमने माइनस कॉमन लिया ना तो जो माइनस का कोज स्क्वायर था वो प्लस का कोज स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, बन गया। अब इस माइनस को हमने बाहर कर लिया। अब आप मुझे बताना कि कोज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोज 2x होता है ना। तो ये देखो यहाँ पे x 2x हो रहा है, तो यहाँ पे x बाई 2 इसका डबल करूँगा तो x हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या ये कोज x का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है कोज x का। अब कोज x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोज x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। और ये हो गया आपका 0 से पाई, ठीक है। एक बार आप पाई रखेंगे और एक बार आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन पाई माइनस में साइन 0, ठीक है। तो साइन पाई और साइन 0, तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो ये हो गया 0 माइनस में 0, तो ये 0 ही आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कुछ इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरह क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 0 से 2 6x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसके साथ भी लिखना है इसके साथ भी लिखना है, तो वही कर रहे हैं हम 0 से 2। तो थोड़ा हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 0 से 2 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, ठीक है ना जी। इसके साथ भी तो हमने इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख लिया और अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या, अब इसको तो हम टी लेट करके करेंगे
और इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। तो ध्यान रखना, तो इस इधर मैंने क्या करा, t इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखा, डिफ्रेंशिएट करा तो ये क्या हुआ 2x, और dx की वैल्यू निकाली तो ये हुआ आपका dt बाई 2x। अब ध्यान रखना 6x, इसको t लेट करा, dx की वैल्यू निकाली dt अपॉन में कितना 2x। अब मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले ही बताया, जब क्वेश्चन को मैं टी में या जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, तब आप लिमिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट गिवन है ना x की गिवन है, क्वेश्चन x में था, अब क्वेश्चन जो है वो टी में हो गया। क्यों? x से x कैंसिल हो गया, क्वेश्चन जो हो गया वो टी में हो गया है, ठीक है ना। तो आप लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, जब तक क्वेश्चन टी में रहेगा। और हमने क्या करा, 2 से 6 भी कैंसिल कर दिया तो ये हो गया। अब ये 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 1/t और ये dt, साथ में ये भी चल रहा था हमारा, यहाँ से 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर कर लिया, 0 से 2। यहाँ तो हम लिमिट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करा और ये क्वेश्चन जो है x में ही चल रहा है। तो ये हो गया 1/x²। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा x² प्लस a² का, और यहाँ पे 1/t क्या होता है, 1/t होता है आपका log t, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हम वो लगा देंगे, तो हम करते हैं, तो यहाँ तो अभी मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 3 log t, ठीक है ना, प्लस में ये आपका हो गया 3 x² प्लस a² क्या होता है, ये होता है आपका 1/a, मतलब 1/2 tan इनवर्स x बाय a, ठीक है ना। और यहाँ तो लिमिट लिख देना आप, ठीक है, कर दिया था ना। अब क्या करना है, यहाँ पे log t था ना, तो यहाँ पे t की जगह ओरिजिनल वैल्यू डाल दो x² प्लस 4, और उधर भी आप लिमिट लगा देना। तो ये था x² प्लस 4, ठीक है ना, और इधर क्या करा मैंने, लिमिट लगा दिया। अब क्वेश्चन x में हो गया ना, अब वापस से जो लिमिट थी ना वो यहाँ पे पुट कर दो, तो 0 से 2 हो गया, प्लस में 3 है ना, 1/2 tan इनवर्स x/2, 0 से 2 हो गया। अब यहाँ पे अपर माइनस लोअर कर दो, यहाँ पे भी अपर माइनस लोअर कर दो, तो करो, तो ये हो गया log 2² प्लस 4 माइनस में log 0² प्लस 4, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर प्लस में 3 1/2 tan इनवर्स 2/2, फिर माइनस में 1/2 tan इनवर्स 0/0, सॉरी 0/2, ठीक है, अपर माइनस लोअर। तो ये हो जाएगा आपका 3 log, ये हो गया आपका 8 माइनस में log, ये आपका हो गया 4, ठीक है ना। यहाँ से 1/2 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, तो 3/2 हो गया, और ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स 0, ये 1 था। अब tan इनवर्स 1 tan इनवर्स की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पे हो गया अब 3 log, अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, ठीक है ना। और प्लस में ये हो गया 3/2, ये आपका हो गया tan इनवर्स, tan 1 की वैल्यू क्या होती है, tan 1 की वैल्यू होती है π/4, और अब इसको ब्रैकेट में ले रहने दो, तो π/4, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जाओ 8, तो ये हो गया आपका 3 log 2 प्लस में 3/2 इंटू में π/4, इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा, तो 3 log 2 प्लस में 3π/8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 0 से 1 x e⁻x माइनस साइन πx/4 dx, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ना मैं 2 पार्ट में सॉल्व करता हूँ।
तो इसको मैंने आई के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है ना। तो इसको मैंने I1 लेट कर लिया और इतने टर्म को मैंने I2 लेट कर लिया, ठीक है ना। मैं दो पार्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, मल्टीपल में है तो बाय पार्ट लग रहा है, मतलब प्रोडक्ट रूल लग रहा है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो थोड़ा लेंदी ना हो जाए इसको, मैं इसलिए मैं इसको जो है सेपरेटली जो है सोल्व करूँगा, ठीक है ना। तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ईजी है। तो I1 जो है मैंने क्या कर लिया, I1 को सेपरेटली सोल्व कर लूँ तो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल टर्म बाद में आती है। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो हम क्या क्या हमारा बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में एक इंटीग्रेशन का साइन, डिफ्रेंशिएट करना है आपको फर्स्ट का और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कर लिया। अब आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो एक्स ई की एक्स का ई की एक्स माइनस में, ये आपका हो गया 1 इंटू में ई की एक्स, ठीक है ना। और ये हो गया आपका एक्स ई की एक्स, और ई की एक्स का इंटीग्रेशन 1 इंटू ई की एक्स क्या हो गया, ई की एक्स, और ई की एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की एक्स ही होता है, ठीक है ना। और लिमिट क्या थी, 0 से 1, तो यहाँ पे लगा दिया आपने 0 से 1, ठीक है। ये हर जगह 0 से 1 कर देना भाई, ठीक है ना। और एट द एंड ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें ना, पहले मैंने 1 रखा तो 1 इंटू में ई की पावर 1 माइनस में ई की 1, ठीक है ना। फिर क्या रखना है, 0 माइनस में 0 इंटू में ई की पावर 0 माइनस में ई की पावर 0, ठीक है। आप चाहते तो ई की एक्स कॉमन लेके भी अपर माइनस लोअर लिमिट कर सकते थे। तो ये आपका हो गया ई की पावर 1 माइनस में ई की पावर 1, और ये आपका हो गया ये आपका हो गया 0, और ये हो गया ई की 0 क्या होता है, ई की 0 क्या होता है, किसी की पावर अगर 0 तो 1 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ई की 1, देखो ई की 1 से तो ई की 1 कैंसिल हो गया ना, और ये आपका हो गया माइनस, और ये प्लस का 1 हो गया आपका। तो ये आपका प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, I2 को सोल्व कर रहा हूँ। I2 क्या हो गया, I2 था आपका साइन पाई एक्स बाय 4, ठीक है ना, और 0 से 1। तो ये क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है आपका, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस का कोज एक्स, एक्स की जगह किसने ली, एक्स की जगह ली पाई एक्स बाय 4 ने। तो उसका आप डिफ्रेंशिएट करके उसको नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई एक्स बाय 4 का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाय 4 आएगा, ठीक है। अब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ लिमिट लगाना मत भूलिएगा। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 4 को ना ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 4 अपॉन पाई, देखो ना, हाँ 4 अपॉन पाई बन गया, और ये माइनस था, ये ऊपर जाके 4 अपॉन पाई बन गया, और ये हो गया आपका कोज पाई एक्स बाय 4, ठीक है ना। और लिमिट लगा दी मैंने क्या, 1 और यहाँ 0। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट मतलब एक्स जहाँ पे आपको 1 रखना है, तो माइनस के 4 बाय पाई को तो मैंने अलग बाहर कर लिया, ठीक है ना। तो ये कर लिया मैंने कोज पाई इंटू में 1 बाय 4 माइनस में कोज पाई इंटू में 0 बाय 4, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन पाई कोज पाई बाय 4। तो कोज पाई बाय 4 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2। तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 2, अंदर ही कर रहा हूँ मैं अभी इसको, ठीक है ना, 1 अपॉन रूट 2। और कोज 0 क्या होता है, 1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं ना।
तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है इस -4/पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4/√2 पाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा +4/पाई। ठीक है, ये हो गया आपका I2। और I क्या था आपका, I1 + I2। तो I = हमारा हो गया, I1 क्या था हमारे पास 1, प्लस में ये वैल्यू रख देंगे आप 4/पाई, माइनस में 4/√2 और ये पाई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 से √3 1/1 प्लस में x²। ठीक है ना, तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ तो 1/a² प्लस x² क्या होता है, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, a 1 है। ठीक है ना, और √3 और ये 1 हो गया। अब x की जगह पे आप √3 लिखेंगे तो ये हो गया tan √3 और एक बार अब अपर माइनस लोअर करेंगे ना, तो ये हो गया tan इनवर्स 1। अब बताइए आप tan √3 कब होता है, π/3 पर, और ये कब होता है tan इनवर्स 1 π/4 पर। तो π/3 माइनस π/4 हो गया। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस में 3 पाई, तो ये आपका हो जाएगा π/12। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका 0 से 2/3 dx क्या था आपका 4 प्लस में 9x²। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये भी सिंपल है, इसमें से आप सबसे पहले 9 कॉमन लेंगे। तो 9 हमने कॉमन लिया तो ये आपका हुआ 4/9 प्लस में x²। ठीक है ना, अब 9 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया हमने, और 2/3 और ये हो गया आपका 2/3 की होल स्क्वायर प्लस में x²। अब क्या हुआ, x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा देंगे आप, जो कि होता है इंटीग्रेशन में, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और यहाँ आपने लिमिट रख दी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपका हो गया 1/9, इसको आप ठीक करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2, है ना, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये tan इनवर्स, तो यहाँ तो मैं एक्स की जगह पे क्या कर दे रहा हूँ, देखो एक्स की जगह पे क्या रखना है मुझे, 2/3 रखना है ना, तो 2/3 और ये हो गया 2/3। तो अब क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा बाद में। फिर माइनस में क्या करेंगे आप, ठीक है ना, माइनस में क्या करेंगे आप, 0 रखेंगे। तो ये जो ये था ना, जो ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, इसको ना बाहर ही रखे रहो। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक्स पे लगा रहे हैं ना। तो माइनस में ये हो गया क्या, ये आपका लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0/2/3। तो अब ये हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा आप, 1/9 3/2 tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स 0। तो ये हो गया आपका 1/9 3/2 tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 माइनस में 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू में 3π/8। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
3 से 9 कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका आ गया पाई बाय 24 आपका आंसर आ गया। ठीक है।